राधे राधे भक्तों, विद्या शिक्षा यदि हमारी श्रद्धा को सुंदर बनावे, बढ़िया बनावे, तब तो फिर कल्याण करती है। यदि हमारी पढ़ाई लिखाई शिक्षा विद्या नास्तिकता पैदा करे, श्रद्धा का नाश करे, तो उसका फल नहीं मिलता, हानि होती है उससे। मथुरानाथ की बात मैं आपको सुना रहा था, जो कि रानी रासमणी के दामाद थे। वो खूब ज्यादा पढ़े लिखे थे और अंग्रेजी पढ़ाई में वो अपने को बहुत ज्यादा योग्य समझते थे, इसलिए उनको संशय बहुत रहता था और तर्क कर देते थे, और तर्क भी अपने पक्ष में मजबूती ज्यादा रखते थे, विश्वास जल्दी नहीं करते थे। वो रामकृष्ण परमहंस से बोले कि ईश्वर ने बहुत से कानून बनाए हैं, पर उन्हें अपने आप को भी अपने बनाए विधान को मानकर चलना होता है। ठाकुर ने कहा, क्यों? अपना बनाया विधान वे रद्द नहीं कर सकते क्या? अवश्य कर सकते हैं, वो परम स्वतंत्र जो हैं। लेकिन बुद्धिवादी माथुर जो थे, मथुरानाथ जी, वे इसे मानने को नहीं तैयार थे। उन्होंने कहा, बाबा ये कैसे संभव है? लाल फूल के पेड़ में लाल ही फूल लगेगा, क्या उसमें सफेद फूल भी कभी लग सकता है? महाराज, दूसरे ही दिन प्रातः जब ठाकुर बगीचे में टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक महाराज, जो कहीं गुड़हल बोलते हैं, कहीं अड़हुल बोलते हैं, कहीं जवा बोलते हैं, उसके पेड़ की एक डाल में एक लाल फूल था, एक सफेद फूल था। और फिर मथुरा नाथ को बुला करके दिखाया कि देख ये क्या है। तो ये चकित रह गए और उन्हें अपनी हार मान लेनी पड़ी। बहुत सेवा फिर करने लगे थे। तो बाबा कहते थे कि 14 साल मेरी इसने सेवा की, मथुरानाथ ने, तो कोई ऐसे थोड़े की। माँ ने मेरे शरीर में इसको अद्भुत चीजें दिखाई, इसलिए इसने किया। वो माँ ने करवाया इससे सेवा, माँ नहीं करवाती तो ये नहीं करने वाला था। ये तो माँ ही चमत्कार कर देती थी, मेरे शरीर में कुछ दिखा देती थी इसको। और महाराज, कुछ ही दिन बाद आरंभ हुई ठाकुर गदाधर की दिव्योन्माद की अवस्था। वे दिन रात मातृभावना में उन्मत्त रहते, उन्हें न शरीर का होश रहता, न खाने पीने का, और वायु की ऊर्ध्व गति रहती। महाराज, उनका सीना लाल सा दिखता, बिल्कुल बाल बिखरे बिखरे, नेत्र और पलक शून्य ऐसे लगते थे। कपड़े कब शरीर पर से गिर गए उनको पता ही नहीं चलता था। और अब ऐसा उन्माद आया कि जो ब्राह्मण होने के कारण जनेऊ पहने रहते थे, वो जनेऊ भी न जाने कब कहाँ गिर पड़ा, उनको मालूम ही नहीं हुआ। अब इस अवस्था में उन्हें तरह तरह के विचित्र अनुभव होते। एक बार उन्होंने मथुरा से कहा कि देख, माँ ने मुझे दिखाया है कि मेरे अनेक अंतरंग भक्त हैं, वे सब यहाँ आएंगे और यहाँ रहकर ही भगवान को प्राप्त करेंगे।
माँ मेरे इस शरीर को लेकर बड़े बड़े खेल खेलेंगी, बहुत से लोगों का कल्याण होगा, इसीलिए इसे रख छोड़ा है। इस समय वे अक्सर देखते अपने ही समान एक सन्यास की मूर्ति को, एक सन्यासी को देखते अपने शरीर के अंदर। और महाराज फिर उसी को बार बार उपदेश करते, कुछ ऐसे उन्मत्त अवस्था में रहते, उन्मत्त अवस्था में। एक बार बोले कि शरीर में जो विकार हुआ है मेरे, वायु का विकार, उसका 1/4 भी किसी के शरीर में हो जाए तो वो शरीर नहीं रह सकता है। उस समय दिन रात में अधिकांश समय माँ के किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन होते रहते और उसी से मेरी रक्षा होती थी। उस समय से लगातार 6 वर्ष तक मैं सोया बिल्कुल नहीं, ऐसा बताया उन्होंने। बहुत चेष्टा करने पर भी पल भर को नींद नहीं आई। मंदिर का एक पुजारी था, हलधारी, और ठाकुर से उसकी बड़ी आत्मीयता थी। तो उन्होंने एक दिन ज्ञान मार्गीय ग्रंथ पढ़ करके ठाकुर को समझाया, पुजारी ने, और कहा ईश्वर भावातीत है, नाम रूप से परे है, भाव भक्ति के द्वारा उसकी जो अनुभूति होती वो सब मिथ्या है। और पुजारी पता नहीं कहां से ऐसे अद्वैत का ग्रंथ पढ़ करके बोलने लगा ऐसे। अब सरल प्राण गदाधर उसी समय व्याकुल हो मां के पास दौड़ गए और रो रो करके बोले, माँ मुझे निरीक्षर और मूर्ख जान करके मेरी ठगाई करती रही हो क्या? यह क्या तुम्हारे लिए उचित है? और महाराज उनका रोना किसी प्रकार रुका ही नहीं। उसी समय उनके सामने कोहरा सा छा गया और उनमें से एक दिव्य पुरुष का आविर्भाव हुआ और उसने सांत्वना देते हुए कहा, हो रे भाव मुखी रह, और अंतर्धान हो गया। माता ने ऐसी लीला की, बस उन्होंने कहा यही तुमको जीवन में करना, अपने भाव को संभालो, भाव मुखी रहो। गदाधर के दिव्य उन्माद की खबर जननी चंद्रमणि तक पहुंची। वे चिंतित हो पड़ी। इस बीच मां की इच्छा से गदाधर का उन्माद कुछ कम हुआ। वे कुछ स्थिर हुए और मां को सांत्वना देने के लिए कामारपुकुर चले गए। जननी गदाधर का वायु रोग कम हुआ देख आश्वस्त हुई। अब वो उसके विवाह की सोचने लगी। इसलिए कि जिससे वो घर गृहस्थी करके सांसारिक जीवन से सुखी हो जाए। मां ने योग्य कन्या की बहुत खोज की, कहीं मिली नहीं। और गदाधर को अपनी जीवन संगिनी की खबर पहले से ही थी। उन्होंने कहा, मां इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, राम मुखर्जी के घर जाकर देखो, वहां लड़की मिल जाएगी। और महाराज सचमुच लड़की वहां मिल गई। 5 वर्ष की शारदा मणि, और उनको महाराज 23 वर्ष के गदाधर से ब्याह करके मां उसे घर ले आई। 23 वर्ष के थे उस समय। और जो मैंने आपको पहले सुना दिया था ना, तोतापुरी वाली बात, कि तोतापुरी ने दीक्षा दी थी वेदांत सिद्धि की और निर्विकल्प समाधि की, अब वो घटना इसके बाद की है। अब वो तो मैंने ज्ञान वाली बात तो आपको सुना दिया, लेकिन भक्ति तो इसके पहले माता ने दे दिया था, काली माई ने। अब उस विषय की बात मैं आपको सुना रहा। अब देखिए विचित्र लीला भगवान की।
5 साल की शारदा मणि की शादी 23 वर्ष के गदाधर से माँ ने करवा दिया। और कलकत्ता लौटने पर ठाकुर का दिव्योन्माद फिर बढ़ गया। वही दिन रात माँ के भाव में विभोर रहना, देह की सुध भूले रहना, वायु का ऊर्ध्व चढ़े रहना, नेत्रों का पलकहीन रहना, आंखें लगातार खुली हैं, पलक गिरती नहीं थी, और निद्रा न आना। पलक ऐसे नहीं गिरती थी भक्तों की, नया आदमी तो डर जाए कि इस व्यक्ति की तो पलक ही नहीं गिरती। और संसार की कोई भी बात उनको सुनना ही अच्छी नहीं लगता था। कोई भी बात संसार की आवे, बस वो उसको सुनना नहीं चाहते थे, किसी की बात नहीं। हाँ, यदि कोई भगवान की बात करे तब तो सुन लेते थे। महाराज, बड़े बड़े वैद्यों ने बहुत सिर मारा कि क्या बीमारी इसको है, लेकिन आखिर में सब माथा पकड़ के वैद्य लोग बैठ गए, कुछ समझ में नहीं आया। और उसी समय दक्षिणेश्वर घाट पर आई एक 40 वर्षीय भैरवी। महाराज, वो सन्यासिनी थी जिनके गैरिक वस्त्र, बिखरी हुई केश राशि और अंग प्रत्यंग की दिव्य कांति उनके उच्च आध्यात्मिक स्तर का परिचय दे रहे थे। और ठाकुर को देखते ही विस्मय और आनंद के साथ प्रेम गदगद कंठ से बोली, ठाकुर तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हें खोज रही हूं। भैरवी के स्वर में वात्सल्य की ध्वनि थी, जैसे कोई अपने बच्चे को माँ बुलावे। ऐसे बच्चे की तरह से पुकारा था भैरवी ने, जैसे बच्चे को माँ पुकारे, तो माँ पुकारे ऐसा लग रहा था, जैसे माँ अपने बच्चे को पुकार रही। और उसको सुन करके गदाधर में बाल्य भाव का संचार हुआ। वो अपने को छोटा बच्चा समझे, और उन्होंने उसी भाव से उससे पूछा, माँ मैं क्या पागल हो गया हूं? मुझे जो सब हो रहा है वो क्या है? भैरवी जैसी शास्त्रज्ञ थी, वैसे साध्य साधन तत्व की ज्ञाता भी थी। उसने कहा, तुम्हें पागल कौन कहता है? तुम्हें वही हो रहा है जो चैतन्य महाप्रभु को हुआ था। उस भैरवी ने कहा, सिद्ध थी, सिद्धा थी वो माता, बोली जो चैतन्य महाप्रभु को हुआ था वो तुमको हुआ है। तुम्हारी महाभाव की अवस्था है, ये मैं सबके सामने शास्त्र से सिद्ध कर सकती हूँ। उसने भक्ति शास्त्र और तंत्र ग्रंथों से प्रमाण दिखा करके ठाकुर को आश्वस्त किया। और महाराज, भैरवी के कंठ से संलग्न थे उसके इष्ट रघुवीर चक्र, अर्थात शालिग्राम भगवान। उनके लिए वो पंचवटी में जाकर के, पंचवटी मतलब वहीं बगीचा था मंदिर के पास में, पंचवटी आप महाराष्ट्र का नहीं समझिएगा, वहीं पंचवटी में जाकर के भगवान का भोग बनाने लगी वो, और भोग निवेदन करने के लिए बैठी। उस समय वो इष्ट के ध्यान में डूबी हुई थी, बाह्य ज्ञान नहीं था। उसी समय न जाने किस आवेश में ठाकुर भाग करके आए और निवेदित अन्न स्वयं खाने लगे, और आवेश भंग होने पर इस कार्य के लिए बेहद लज्जित हुए। एक आवेश में थे जब खा गए, और बाद में जब ठीक हुए, नॉर्मल हुए, तो बहुत शर्माए कि मैंने क्या कर डाला, गलत किया मैंने। तो जो भैरवी माता थी, सिद्ध संत थी वो, उन्होंने कहा लज्जित होने का कोई कारण नहीं ठाकुर, लजाओ नहीं, ये काम तुमने नहीं किया है, उन्होंने किया जो तुम्हारे भीतर है, और जिन्हें मैंने ध्यान में देखा है।
आज मेरी पूजा सार्थक हुई, अब पूजा की आवश्यकता नहीं रही। भैरवी को ध्यान में ठाकुर के शरीर में रघुवीर के दर्शन हुए थे, इसलिए उसने अवशिष्ट अन्न स्वयं रघुवीर के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया, जबकि खाया था रामकृष्ण परमहंस ने। गदाधर उस समय नाम था, रामकृष्ण नाम तो जब तोतापुरी ने दीक्षा तब हुआ। तो अब ये गदाधर ने खाया था, लेकिन उस सिद्ध भैरवी ने उसको ये मान लिया कि हमारे रघुवीर ठाकुर ने इसको ग्रहण किया और उसका प्रसाद लिया जो गदाधर ने खाया। और रघुवीर को ठाकुर के शरीर में जीवंत रूप में प्राप्त करने के पश्चात उसने अपने बहुत दिनों से सेवित रघुवीर चक्र को महाराज गंगा में विसर्जन कर दिया। अद्भुत स्थिति थी। और साथ ही घोषणा कर दी कि ठाकुर अवतार है, निताई गौर के मिलित अवतार है और ये जीवों के उद्धार के लिए आया है। भक्तों, क्या स्थिति प्राप्त हुई होगी उस भैरवी मां को कि उसने अपने प्रभु को बस गदाधर के अंदर ही देखना प्रारंभ कर दिया। और भैरवी ने ठाकुर के लक्षण शास्त्रों से मिलाकर शास्त्रज्ञ पंडितों के सामने इस बात को सिद्ध करने के लिए पंडितों को बुलाने का अनुरोध किया। और मथुरानाथ ने बड़े उत्साह के साथ शास्त्रज्ञ पंडितों की एक सभा का आह्वान किया। और सभा में आए वीरभूमि के विख्यात तांत्रिक साधक गौरी पंडित और महाराज कलकत्ता चैतन्य सभा के सभापति वैष्णव चरण और अन्य पंडितगण बहुत से। और सभा आरंभ होने से पूर्व ठाकुर ने मंदिर में जाकर देवी को प्रणाम किया। मंदिर से बाहर निकले तो उनकी भावाविष्ट मूर्ति और मुख पर स्वर्गीय ज्योति की अपूर्व छटा। और महाराज जब दर्शन किया इनका वैष्णव चरण ने, जो कि वैष्णव चरण कलकत्ता चैतन्य सभा के सभापति थे, बहुत महान विद्वान पंडित थे और उनके साथ और भी बहुत से पंडित थे। उन्होंने जब गदाधर को देखा तो इतने प्रभावित हुए कि उनके चरणों में गिर करके नाना रूप से बहुत ही स्तुति करने लगे। और ठाकुर भावाविष्ट अवस्था में उनके कंधे पर चढ़ बैठे। पंडित जी के कंधे पर ठाकुर अर्थात गदाधर, रामकृष्ण बाद में जो हो जाते हैं, उनके कंधे पर बैठ गए। मानो भागवत्ता ने पांडित्य के ऊपर चढ़ करके इस बात की घोषणा की कि वो पांडित्य से ऊपर की वस्तु है, पांडित्य से पकड़ में आने वाली चीज नहीं है। सभा आरंभ हो गई है। ठाकुर के लक्षण शास्त्रोक्त ईश्वर के लक्षणों से मिलाए जा रहे हैं। इस संबंध में तर्क वितर्क चल रहा है और ठाकुर भाव के बीच निर्लिप्त निर्विकार बैठे हैं, जैसे पंडितों के तर्क वितर्क से उनका कोई संबंध ही नहीं। बीच बीच में उनका उत्तेजनापूर्ण वाक वितंडा सुन बाल सुलभ भंगिमा से ठाकुर हंस पड़ते जोर से और कभी कभी छोटे बालक के समान किसी पंडित का हाथ खींचकर कहते, नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। महाराज अंत में भैरवी की बात सबने मान ली और सभी ने निर्णय किया ठाकुर ईश्वर के अवतार हैं। अब देखो भक्तों, मैं किसी पंथ की ओर से नहीं बोल रहा हूं, किसी संप्रदाय, किसी पंथ की ओर से नहीं बोल रहा हूं। तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं,
संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं जब संत के अंदर भागवत सत्ता प्रकट होती है तो उस संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसी तरह से महाराज भगवान ने ईश्वरीय सत्ता गदाधर के अंदर प्रकट की और उस समय उनकी स्थिति देख करके विद्वानों को स्वीकार करना पड़ा कि इस समय ये भगवान के रूप हैं, इनको कोई व्याधि नहीं है, इनकी महाभाव की दशा है। कई लोगों ने तो ये भी कह दिया कि चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप हैं ये। किसी ने ये कह दिया कि नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु के सम्मिलित अवतार हैं। किसी ने ये कहा इस समय ईश्वर इनके शरीर में खेल रहा है। किसी ने ये कहा कि ईश्वरीय आवेश इनके ऊपर है। भैरवी का मत था कि ठाकुर ईश्वर है तो भी उनका अवतरण है जीवों के कल्याण के लिए। भक्त रूप में भगवान आए हैं ऐसा उसने कहा। उन्हें स्वयं आचरण करके जीवों को भागवत प्राप्ति के विभिन्न प्रकार के साधनों का पथ प्रदर्शन करना है। भैरवी स्वयं सुरक्षा थी और तंत्र शास्त्रोक्त विभिन्न प्रकार के साधनों में पूर्ण निष्णात थी वो। इसलिए उन्होंने ठाकुर से उनके प्रथम शिक्षा गुरु के रूप में 64 प्रकार के तंत्र के विभिन्न अनुष्ठान कराना आरंभ कर दिया। महाराज अब आप ये समझिए कि भैरवी माता जो थी ये ठाकुर अर्थात गदाधर को तोतापुरी के मिलने के पहले, तोतापुरी तो बाद में मिलते हैं तो सन्यास उनको दे देते हैं, रामकृष्ण परमहंस नाम रखते हैं। अभी तो ये गदाधर थे। मैंने पहले तो तोतापुरी की बात आपको सुनाई थी, अब जन्म से मैंने सुनाना आपको शुरू किया कि ये गदाधर का जन्म कैसे हुआ। अब जन्म के बाद इनकी ये जो भागवत आवेश वाली बात मैंने सुनाया। अब आपको मैं बता रहा हूं कि भैरवी सिद्ध माता जो आई थी इन्होंने 64 प्रकार के तंत्र के विभिन्न अनुष्ठान कराना प्रारंभ किया गदाधर से, और तंत्र साधना के फलस्वरूप ठाकुर को प्राप्त हुई बहुत सी अलौकिक अनुभूतियां और अलौकिक विभूतियां। पर भक्ति के साधक गदाधर ठाकुर ने विभूतियों के प्रति कभी ध्यान नहीं दिया। वो तो भक्ति के रस में ही डूबे रहते थे और वो सोचते ही नहीं थे, देखते ही नहीं थे कि मेरे लिए कोई क्या कर रहा है, कोई भगवत अवतार कर रहा है, कोई आवेशावतार कर रहा है, कोई चैतन्य अवतार कर रहा है, कोई निमाय निताय का सम्मिलित अवतार कर रहा है। कुछ भी कोई कहे उनसे मतलब नहीं था। वे तो बस प्रेम के स्वरूप थे। और अब भैरवी ने तो एक बार कह दिया था कि ये तो अवतार हैं, अब फिर भी उनको पढ़ा रही। भैरवी ने फिर भी अनुष्ठान करवाया, पढ़ाई लिखाई कराया। उसको लगा कि ये इन्हीं की इच्छा इसलिए हो रहा है, क्योंकि भगवान भी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं जब चाहते हैं। भैरवी ने साधन करवाया और ठाकुर के प्रति अकृत्रिम प्रेम के कारण उन्होंने साधन में प्रवृत्त किया। ये भी उसने कहा, उस भैरवी माता ने, कि जैसे बच्चे का भाव था उनका, भैरवी माता का गदाधर के लिए बच्चे वाला भाव था। ये छोटा सा बच्चा है, मैं माँ हूं, तो माँ तो बच्चे को पढ़ाएगी, इसलिए उन्होंने पढ़ाया और खुद पढ़ाया, क्योंकि महान ज्ञानी थी वो।
और पढ़ाने में उसको आनंद मिलता रहा। वो पढ़ाती रही और देखती थी कि ईश्वरीय शक्ति है, तब भी पढ़ाती रही, क्योंकि वो ठाकुर को अर्थात गदाधर को अर्थात रामकृष्ण परमहंस के सन्यास जीवन के पहले वाली स्थिति को वो एक बच्चे के रूप में देखती थी और बच्चा समझकर, अपना बच्चा समझ के पढ़ाती थी। आगे के चरित्र फिर मैं आपको सुनाऊंगा। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।